नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुनील यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन व वंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6,800 की लिस्ट है, इसमें सिलेक्टेड जो अभ्यर्थी हैं, जो चयनित शिक्षक हैं, इन लोगों की नियुक्ति कब तक होगी, या जो हमारे साथी लगातार परेशान हैं, या क्या कदम सरकार उठा सकती है, या क्या कदम हम लोगों को जल्दी से जल्दी उठाने चाहिए जिससे कि हम लोग जल्दी नियुक्ति पा सकें। साथियों, इसके संबंध में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने लेके आए हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पूरा वीडियो देखें और पॉजिटिव अगर वीडियो लगता है तो कमेंट करें, और नेगेटिव लगता है तो आप अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, और जो कुछ आपके सजेशन हो सकते हैं वो बताएं। हमें आपके सजेशन का भी इंतज़ार है, कमेंट का भी इंतज़ार है। साथियों, सबसे पहले बात करता हूं कि 6,800 की लिस्ट के लिए बहुत साथी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जितने साथी इसमें सिलेक्टेड हैं, 6,800 की संख्या एक बहुत बड़ी संख्या होती है साथियों। और इसमें से जब किसी धरना में या कहीं भी बुलाया जाता, चंद लोग पहुंचते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 20 जून को जो धरना हुआ है, इसमें बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे, जिसका नतीजा ये रहा कि केंद्रीय मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी से हमारे साथियों की मुलाकात नहीं हो सकी। साथियों, ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम सभी लोग ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। अगर हम लोग सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होते तो आज हम लोगों को इतने दिन नहीं भटकना होता। आपको पता है कि 68,500 की लिस्ट 500 की जब भर्ती हुई थी, उस टाइम सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल 2 दिन में धरना करके नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए थे, उन्हें मिठाइयाँ भी खिलाई गई थी। लेकिन साथियों, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि आज भी उत्तर प्रदेश सरकार में लगभग 90% सामान्य वर्ग के मंत्री हैं, सामान्य वर्ग के अधिकारी हैं, और उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हैं, वह भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी से आते हैं। साथियों, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने आपके दिशा निर्देश पे ये लिस्ट आई थी, और ये लिस्ट केवल आपने अपने दिशा निर्देश पे नहीं निकाली थी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इस बात को माना था, अपनी जांच में पाया था कि ओबीसी का जो आरक्षण के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को माना। तत्पश्चात हम लोगों ने विशाल धरना दिया लखनऊ में, और आपने जब इस बात को अपने संज्ञान में लिया तो 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार के मंत्री, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी कई मंत्रियों की पहल पर ये लिस्ट देखने के लिए मिली थी। लेकिन 10 फरवरी को आचार संहिता लग जाने के कारण, या 10 जनवरी को आचार संहिता लग जाने के कारण हम लोगों की 2022 में नियुक्ति नहीं हो सकी। बाद में मैटर चला गया कोर्ट में। तो अब हम लोगों का दुर्भाग्य है, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों की भी हीला हवाली है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का भी कहीं ना कहीं ऐसा रवैया है जिसका कारण कि ओबीसी एससी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल सका। तो मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, केंद्र सरकार के माननीय गृह मंत्री महोदय से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से, साथ ही साथ बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि हम लोग बिल्कुल खून पसीना के आंसू पी रहे हैं, घुट घुट के मर रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि जिस भर्ती में हम लोगों का सिलेक्शन से 2.5 से 3 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती के कारण आज हम लोग दर दर भटक रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इस मैटर को संज्ञान में लें और हम लोगों को जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र प्रदान करने के लिए कृपा करें। हालांकि
मैटर सिंगल बेंच से डबल बेंच में पहुंच गया। 17 जुलाई को डेट भी इसकी लगी हुई है, तो मैटर ये चलता रहेगा। हम सभी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलाएं। इसके लिए मैं सभी भाइयों से, सभी बहनों से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि हालांकि मिर्जापुर के धरने में साथियों हम भी नहीं पहुंच सका, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं भी थी, और खासकर मिर्जापुर की दूरी लखनऊ से या पश्चिम से जो हमारे साथी उनके लिए बहुत ज़्यादा दूरी थी। लेकिन साथियों मैं मानता हूं कि जो हम लोगों में आपसी फूट पड़ी हुई है, इस फूट को आप सभी लोग भुलाएं। मेरे कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो, वहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा बहनें सिलेक्टेड हैं, 6800 की लिस्ट में सिलेक्ट हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि मिर्जापुर के आंदोलन में केवल 3 बहनें हमारी पहुंची वहाँ पर। इतने भाई सिलेक्टेड हैं 6800 की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या होती है। 100 लड़के भी नहीं, 100 साथी भी नहीं वहाँ पहुँचे थे। क्या हम ऐसे नियुक्ति पत्र ले लेंगे? क्या हम ऐसे अपने स्कूलों में पहुँच जाएंगे? क्या ऐसे हम लोग जुलाई में स्कूलों में पहुँचेंगे? कभी नहीं पहुँच पाएंगे साथियों। अगर यही चलता रहा तो धीरे धीरे सरकार लगातार मेट्रो को डिले करती रहेगी। मेरे नौजवान साथियों, भाइयों और बहनों, ये कितना बड़ा संघर्ष था जब ये लिस्ट निकली थी। आजकल हम कह तो देते हैं कि विजय भाई से, अमरेंद्र भाई से, कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, ये रुपए के लुटेरे हैं, इन्होंने ये चंदा कर लिया, वो चंदा कर लिया। क्या आप लोगों ने कभी विजय भाई का, अमरेंद्र भाई का और भी हमारे 5-6 भाई हैं जिन्होंने इतना बड़ा संघर्ष किया, जिसके इनके संघर्ष को हम भुला नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा रमाबाई पार्क में जो माननीय अमित शाह जी की जो रैली थी, इस रैली में अगर वो मुद्दा अपना ओबीसी एससी आरक्षण का मुद्दा अगर नहीं उठाते और इतने जोर शोर से नहीं उठाते और पूरे प्रदेश में ये मुद्दा अगर व्याप्त नहीं होता, तो मैं इस बात को गारंटी के साथ कहता हूं कि आज हम लोगों के सामने जो 6800 की लिस्ट आई है, ये लिस्ट भी नहीं होती। साथियों, मेरे नौजवान भाइयों और बहनों, हम लोग उस समय हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब हम लोग लिस्ट निकलवा के लाए हैं। अब तो हम 99% लड़ाई जीत चुके हैं, केवल 1% बाकी है। 1% के लिए जब सभी लोग इस बात की शपथ लें, सब लोग अब इस बात को माने कि अब जब कभी धरना होगा तो सबको आना है। इसके लिए सब लोग तैयार हैं, पूरे डेडिकेशन के साथ तैयार हैं। आपको साथियों मालूम है कि माननीय अनुप्रिया पटेल जी का बहुत अहम रोल था इस लिस्ट के आने में। माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का भी बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ साथ माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का भी बहुत बड़ा रोल था। इसके साथ साथ हम सभी लोग एक बार पुनः निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और भी जहाँ से हो सकता है सब लोग प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपने सभी भाइयों से, बहनों से निवेदन करता हूं जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड है, सभी भाई बहन एक मंच पर आएं, एक अपने सभी गले शिकवे बुलाकर एक साथ लड़ें। अगर यही धरना मिर्जापुर में होता, सभी भाई बहन, छोटे बड़े जो भी भाई बहन सभी एक साथ आह्वान करते, तो मुझे लगता कि भले ही इतना खराब मौसम रहा 20 तारीख को, हमारे यहाँ तो साथियों खूब बारिश हो रही थी, हर कंडीशन खराब थी। आप इटावा मैनपुरी पता कर सकते हैं 20 तारीख की कंडीशन में क्या कंडीशन थी, मौसम कैसा था। फिर भी आगे अगर कोई प्लानिंग होगी तो साथियों हम सारे लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, और जैसे भी हो सकता है सोशल मीडिया पर, जहाँ तक भी एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे। और मैं उन भाइयों से भी निवेदन करता हूँ जो हद से ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं। साथियों, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वो जो डरा नहीं। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, ये बिल्कुल मत सोचिए कि 4000 सीटें मिल रही हैं, 3000 मिल रही हैं, 2000 मिल रही हैं, 500 मिल रही हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने सबने साथ दिया, सबने सपोर्ट किया, फिजिकली रूप से, इकोनॉमिकली रूप से आप दे रहे हैं, मैं मान रहा हूं बहुत दिया आप लोगों ने, लेकिन अगर सबने फिजिकली रूप से सपोर्ट किया तो वो दिन दूर नहीं होगा कि हम 1 से 2 महीने के बीच में अपने अपने विद्यालयों में होंगे। साथियों, आपको पता है लोकसभा का चुनाव 2024 का आने वाला है पूरा, और केंद्र सरकार का रास्ता उत्तर प्रदेश सरकार से होते हुए जाता है। 80 सीटों पर हम सब लोग 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं। हर लोकसभा में ऐसा कोई लोकसभा नहीं होगा जहां कम से कम 70 से 80 लड़के सामान्यतः सिलेक्टेड ना हो इस 6800 की लिस्ट में। तो साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार पुनः इस बात को अपने संज्ञान में लेगी और हम लोग
भरसक प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी, कि हम लोगों को जल्दी जल्दी नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके साथ साथ साथियों, आपके जो भी कमेंट हैं, कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और इसके साथ साथ आप भी पॉजिटिव कुछ बता सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। मैं आपका छोटा भाई हूं, आपका दोस्त हूं, आपका हो सकता कुछ हमारे भाई बहन हमसे छोटे भी हों, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, आपकी मेंटेलिटी जैसी होगी, आपकी सोच जैसी होगी, आपकी परिवार में जैसी आपकी परवरिश होगी, वैसे शब्दों में आप हमसे कमेंट करेंगे, वैसे शब्दों में आप हमसे बोलेंगे। तमाम लोग नेगेटिव बोलते हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। जो पॉजिटिव बोलते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं। और साथियों, मैं पुनः निवेदन करता हूं कि जो भाई कार्य कर रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। विजय भाई का कार्य अति सराहनीय। इसके साथ साथ जो भी भाई वहाँ काम कर रहे हैं, भोले भाई या जो भी मेरे वहाँ अनेक भाई हैं, सभी भाइयों का मुझे नाम नहीं याद है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग सफल बहुत जल्दी होंगे, बहुत जल्द सफल होंगे, और वो दिन दूर नहीं होगा जब हम लोग अपने अपने विद्यालयों में शिक्षक के रूप में चयन अपने अपने विद्यालयों में होंगे। साथियों, कुछ समय और हमें इंतजार करना पड़ेगा, और आगे आने वाले समय में हम लोग पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरी तन्मयता के साथ लगेंगे और हम लोग सफल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, जिससे कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी भाइयों तक हमारी इस बात पहुँचे और हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा आए, हम लोग पूरी तन्मयता के साथ अपना कार्य करें। साथियों, आपको पता है अगर नई भर्ती आएगी तो वहाँ पे हम कितना रुक पाएंगे। एकेडमिक मेरिट नए नए जनरेशन की इतनी हाई जा रही है, हद से ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा हम इसमें सिलेक्टेड हैं। हम सारे भाई बहन जो भी 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, ये बिल्कुल भ्रम निकाल दीजिए कि केवल 5000 तक होगा, केवल 5500 तक होगा। सबका सिलेक्शन होगा, सरकार के हाथ में है, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में है, और हम लोग नियुक्ति पाएंगे। इसके लिए सब लोग प्रयास करें और हम लोग कोई नया कदम उठाएंगे। इसके संबंधित में नया वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। मैं आपका भाई सुनील यादव। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।